दर्शन की पहली कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं फल्गु तीर्थ, जो कि कैथल जिले में पड़ता है और जिसका संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है। आइए चलिए जानते हैं विस्तार पूर्वक। नमस्कार, जिस जगह आज आप हमें देख रहे हैं ये है हरियाणा के ज़िला कैथल का फरल गांव। और फरल गांव की एक महत्ता अपने आप में ये है कि यहाँ पर जो फल्गु तीर्थ फलक ऋषि के नाम से जो जाना जाता है, उसकी अपने आप में इतनी बड़ी एक महत्ता है कि जो देश के गया जी में पिंडदान का महत्व है, वही महत्व यहाँ के एक समय पर जो है माना जाता है। अब इसकी जो विस्तार पूर्वक जानकारी है वो हमें देंगे यहाँ के पंडित जी हैं जय गोपाल शर्मा जी। जय गोपाल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्वागत है आप यहाँ आने का। और यह जो तीर्थ है ये आज नहीं, पांडवों के समय से है। यहाँ फलक ऋषि जी तपस्या करते थे, लेकिन उस वक्त पांडवों के टाइम में जो मत्स्य थी ये श्राद्धों की नहीं आई। पांडवों के बाद युधिष्ठिर ने श्राप दिया कि अमावस्या कलयुग के अंदर धक्के खाएगी, लेकिन आज भी जो अमावस्या है वो काफ़ी दिनों के बाद आती है। और इसका महत्व ये है कि गया जी के अंदर जो फल प्राप्त होता है, यहाँ पर श्राद्धों के अंदर जो सोमवती मत्स्या होती है वही फल यहाँ मिलता है। ये अपने देश भारत देश में सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है और यहाँ मेला 16 दिन का लगता है, पूर्णमासी से लेके अमावस्या तक का। जो दान हम करते हैं श्राद्धों के अंदर, जैसे गया जी के अंदर करते हैं, वही पुण्य यहाँ प्राप्त होता है। वैसे ही यहाँ अमावस्या या श्राद्ध हर मास को पिंडदान किया जाता है और यहाँ पितरों के मोक्ष होता है। जी, तो ये जो अमावस्या जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये कोई खास अमावस्या होती है? ये खास अमावस्या इसलिए है कि श्राद्धों के अंदर जो सोमवारी मत्स्य आती है, अच्छा, उसी को इसका महत्व है जी। गया जी का महत्व उसी श्राद्धों में है। वैसे तो महत्व है यहाँ कुरुक्षेत्र के हिसाब से कि यहाँ पिंडदान का महत्व तो है, जैसे कुरुक्षेत्र है, पेवा है या हरिद्वार में किया जाता है, वो यहाँ हमेशा रहता है। तो इसके पीछे कोई ना कोई पौराणिक कथा जरूर होगी, तो वो बताएंगे मुझे। पहले यहाँ पुराने जमे में यहाँ ऋषि जी जब तपस्या करते थे तो गया के अंदर गयसुर नाम के दैत्य की 3 कन्याएं थी। उन्होंने उस वक़्त सारस्वत के अंदर कहा कि जो मेरे को हराएगा मैं अपनी कन्या की शादी उनके साथ कर दूंगा। वहाँ जाके ऋषि जी ने शास्त्रार्थ में उनको हराया और उन्होंने शर्त के अनुसार अपनी कन्याओं की शादी इनके साथ कर दी। फलक ऋषि जी के साथ शादी कर दी। और उन्होंने कहा जाता है कि कन्यादान के रूप में जो हुआ तीर्थ का पुण्य था वो इनको दे दिया और कहा कि लेकिन ये पुण्य तब होगा जब श्राद्धों के अंदर सोमवती मत्स्या आएगी। इसे सोमवती अमावस कहते हैं, वही अमावस? हाँ, जिसको सोमवती अमावस्या। तो सोमवती अमावस्या का तो यहाँ हर मेला रखता है। अच्छा। लेकिन जो श्राद्धों के अंदर होती है वो खास होती है, वो 16 दिन का मेला लगता है श्राद्धों के अंदर। तो 16 के 16 दिन यहाँ पे पिंडदान होता है? 16 के 16 दिन के अंदर पिंडदान होता है और सारे देश से स्पेशल यहाँ बसें आती हैं। अच्छा। पिंडदान में जो यात्री आते हैं वो भारत के हर कोने से, जैसे दिल्ली है, राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल है, हर जगह से स्पेशल बसें यहाँ आती हैं यात्रियों को लेकर। तो खूब भीड़ भाड़ रहती है? भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन रहती सिर्फ ज़्यादातर 2 दिन है, 1400 अमावस्या को। अच्छा। वैसे सरकारी वाहन मतलब यहाँ स्पेशल बसें चलती हैं 3 दिन। अच्छा। यात्रियों के लिए स्पेशल बसें आती हैं। यहाँ 16 का 16 दिन गवर्नमेंट का प्रबंध होता है, किसी तरह की समस्या यहाँ नहीं होती। अच्छा। तो ये मंदिर की स्थापना जो है ये कब की, उसी वक्त से है? ये नहीं, ये मंदिर की जो बना है वो तो आज से 100 साल पहले बना है।
लेकिन इसकी मूर्ति की स्थापना 1963 में की गई थी और तब से मेरे पिताजी ने इनका श्री गणेश कराया था, मतलब उन्होंने मूर्ति की स्थापना की थी और उसके बाद 1997 से मैं कर रहा हूँ। तो कोई पंडित जी कुछ मतलब जैसे ये मंदिर है, यहाँ पर लोग पिंडदान करने आते हैं, कुछ मन्नतें भी मांग कर जाते होंगे, तो क्या कोई ऐसे चमत्कार आपके याद हैं जो यहाँ पर हुए हों? मेरे पास 3-4 जो बड़े बड़े अफसर हैं बल्कि आए हैं, जो मन्नत मान के गए हैं, उनके संतान नहीं थी, उन्होंने आके कहा है कि हमारे संतान हुई है और वो यहाँ प्रसाद बांध के गए हैं। अच्छा, तो क्या मानते हैं आपकी मतलब यहाँ की जो मन्नत यहाँ पर मांगी जाती है वो पूर्ण होती है? देखो, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि यदि वो ठीक मन से मानते हैं तो होती है। विश्वास करेगा, किसी पे भी विश्वास करके किया जाता है तो मन्नत मानती है, या वैसे काम चलाऊ करना है तो फिर मन्नत नहीं होती। जी। जो विश्वास करता है ना तो उसके काम है। यहाँ कई बार बड़े बड़े अफसर जो हैं वो मन्नत मान के गए हैं और ये कई चांस इन्होंने दिखाए भी हैं। हाँ, तो ये जो तीर्थ है पंडित जी, तो इसके डेवलपमेंट के बारे में, जैसे जो पीछे तालाब है उसकी देखरेख के बारे में क्या जो है सरकार है, गवर्नमेंट है, उसकी देखरेख रखती है? बस यहाँ कोई इसकी देख रेख नहीं रखता। जब मेला आता है तो तब इसके अंदर सरकार थोड़ा ध्यान देती है, लेकिन उसके बाद ना कोई पंचायत इसका ध्यान देती, ना कोई सरकार ध्यान देती। तो आपको क्या लगता है कि पंचायत के पास ऐसा कोई फंड नहीं आता कि जो फल्गु तीर्थ पे लगाया जाए या इसके जीर्णोद्धार पे मतलब काम किया जाए? आज तक तो पंचायत ने इसके ऊपर कुछ नहीं लगाया। अब हैं कुछ बच्चे अब तैयार हुए हैं, नई कमेटी बनी है जो अब यहाँ कुछ उनको सुधार करने पे लगी है। देखो, अब काफ़ी सुधार उन्होंने किया है, आगे वो क्या करते हैं वो समय बताएगा, लेकिन अब यहाँ काफ़ी उन्होंने काम किया है। तो ये जो आप कह रहे थे कि कुरुक्षेत्र के एरिए में मतलब कितनी जगह है जो कुरुक्षेत्र के एरिए में मानी जाती है? 48 कोस की जगह है। जैसे यहाँ से कलाथ, जींद में है पांडु पंडारा, बाकी कुरुक्षेत्र है, इधर पिवा है। ये एरिया जो है 48 कोस का है जो कुरुक्षेत्र के अंदर माना जाता है और पवित्र है, क्योंकि यहाँ की अस्थियाँ हरिद्वार वगैरह नहीं जाती। यहाँ के अस्थियाँ जो है यहीं पर विसर्जित की जाती हैं। तो जैसे फल्गु में तो जी ये फरल मतलब फल्गु तीर्थ है फरल में, तो बाकी जो आसपास के गांव हैं फिर वहाँ की अस्थियाँ कहाँ जाती हैं? वहाँ की अस्थियाँ उसी गांव में तीर्थ है जो। अच्छा। उन गांवों के अंदर जो तीर्थ हैं जैसे भी हैं उन्हीं में अस्थियाँ उनकी डाली जाती हैं। अच्छा, विसर्जित हो जाती है या दबा दी जाती है? वो वहाँ दबा दो या तालाब के अंदर डाल दो। आज हम जिस मंदिर में आपको लेकर आए थे उसी के बारे में इनसे जुड़ी हुई कुछ और कथाएं हैं, जहां पर कहा जाता है कि इस जो आप देख रहे हैं ये बरगद का एक पेड़ है और कहा जाता है कि हजारों साल पुराना ये बरगद का पेड़ है, जिसके नीचे कभी युधिष्ठिर ने अपने परिवार के साथ पिंडदान अपना किया था और फलक ऋषि ने इसी बरगद के पेड़ के नीचे कभी तपस्या की थी। इसी बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ के जो स्थानीय पंडित जी हैं या यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए पंडित जी, आपका हमारे राष्ट्रीय खबर चैनल में बहुत स्वागत है। तो ये बरगद के बारे में आप बता सकते हैं क्या है? कि श्रुति स्मृति के अनुसार जो हम सुनते आ रहे हैं भी ये जो वट वृक्ष है बहुत प्राचीन है और इसके नीचे बैठकर फल्गु ऋषि महाराज ने, फलक ऋषि जी ने तपस्या की थी और इसके साथ ही जो है दृष्टवती नदी बहती थी जो इस समय लोप हो चुकी है। जैसे सरस्वती का लोप है, इस समय गंगा यमुना उजागर हैं
परंतु सरस्वती का लोप हो चुका है, परंतु इसी प्रकार जो है दृष्टिपति नदी का लोप हो चुका है। तो शाश्वत रूप से तो फल्गु ऋषि महाराज विराजमान है। तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो है फल्गु ऋषि जी ने तपस्या की थी। और इसका महत्व ये है कि भाई गयासुर में, जो बिहार में गया का स्थान है, वहाँ एक गयासुर नामक राक्षस था। तो उसने अपने तपस्या करके तपोबल से जो है अनेक ऋषि मुनियों को परास्त किया और अपने जो समकक्ष थे उनको भी परास्त किया और उसको अभिमान हो गया। कहते हैं कि जब मनुष्य के पास धन और ताकत आ जाती है तो कुदरती बात है उसको अभिमान हो ही जाता है। तो उसने ये शर्त रखी, भाई जब जो मेरे को हरा देगा, किसमें, शास्त्रों में और मल्लयुद्ध में, जो मेरे को हरा देगा मैं उसके साथ अपनी तीनों कन्या का विवाह कर दूँगा। तो किसी ने जो है उसकी वो शर्त स्वीकार नहीं करी। तो उस समय यहाँ जो फल्गु ऋषि तपस्या कर रहे थे उनके पास ये संदेश पहुँचा। तो उन्होंने जो है ये शर्त स्वीकार करी, भी मैं उनके साथ मल्लयुद्ध करूँगा और शास्त्रों, वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में उसके साथ शास्त्रार्थ करूँगा। तो कुछ दिन उनके साथ शास्त्र किया, वेदों के ऊपर विवेचन किया और मल्लयुद्ध में भी उनको परास्त कर दिया। किसको? गयासुर जी को। परास्त करने के बाद जब वो मरणासन हो गए, जब उनकी मृत्यु समझे अभी अब मेरी मृत्यु निकट है, अब मैं किसी न किसी तरह अपना उद्धार करवाऊँ, तो उस समय क्या था, सूर्य कन्या राशि में था। सूर्य का कन्या राशि में आने के बाद जो है ऐसा है कि हम देसी भाषा में कह देते हैं कन्या जमा आगत कनागत, कनागत को हम श्राद्ध भी बोलते हैं। सूर्य के कन्या राशि में आने से वो कनागत बन गए। तो उस समय श्राद्ध पक्ष था, अश्विन कृष्ण पक्ष के, ये मतलब कन्या राशि में सूर्य के आने से जो है कृष्ण पक्ष था उस समय। और ये वरदान मांगा उस गयासुर ने, भाई आप मेरी मुक्ति का साधन करो कुछ न कुछ। फल्गु ऋषि जी से बोल रहे। तो ये जो फल्गु ऋषि जी थे ये विष्णु भगवान के भगत थे। इन्होंने भगवान विष्णु को याद किया। याद करने के बाद भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा, अभी बोलो आपकी क्या इच्छा है। न्यू कहा जी, जो इसने अपराध किए थे ये उनके ऊपर अपना प्रायश्चित कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। तो भी ये कहते हैं भी मेरा किसी न किसी उद्धार हो जाए, प्रेत योनि ना मिले मेरे को, तो मेरा उद्धार करो किसी न किसी तरह। तो भगवान विष्णु बोले, भाई भगत के बस में है भगवान। तो भगवान विष्णु ने उसका उद्धार कर दिया। फिर फल्गु ऋषि जी ने ये वरदान मांगा था भी जिस प्रकार आपने इस गयासुर का उद्धार किया है और जहाँ मैं तपस्या कर रहा हूँ तो वहाँ भी जो पिंडदान आदि करने के लिए आए, अपने पितरों का तर्पण कराने के लिए आए, तो उसी प्रकार उसका उद्धार या सदगति या प्रेतत्व से मुक्ति होनी चाहिए जैसे आपने गयासुर की करी है। तो ये वरदान लेके यहाँ आए थे। पंडित जी, सुनने में आया है कि अभी जितने यहाँ पर लोग खड़े थे उन्होंने बताया कि कई बार इस वृक्ष को है काटने के भी कुछ आदेश जारी हुए थे, तो उनके साथ कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हुई थी, वो क्या वाकया था? हाँ, पहले जो है ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट था। तो यहाँ पर केसी शर्मा, कृष्ण चंद्र शर्मा जो है डीसी थे यहाँ के, डिप्टी कमिश्नर। तो उन्होंने यहाँ पर काफ़ी आधी रात तक खड़े होकर काम करवाया। उनकी श्रद्धा थी इन तीर्थों के प्रति। तो एक बार क्या है, इसको क्या अभी इसको बीच में से हटाओ और इसको सीधा करो। तो पहले दिन में तो आदेश दे गए, परंतु रात को उन्होंने स्वप्न दिखाई दिया, घटना घटी। तो सवेरे 4 बजे आए वो, भाई ऐसा है मेरे से गलती होगी, इस वृक्ष को नहीं काटना, ये अति प्राचीन है और सीधे मतलब वृक्ष है, तो इसको नहीं काटना। फिर इसकी ये परिधि बनवा दी थी उन्होंने। हमारे यहीं पर स्थानीय जो डांड कस्बा है जी, वहाँ पर एक जगदीप नाम के व्यक्ति हैं जी। उन्होंने यहाँ पर, उनकी पत्नी बीमार हुआ करती थी, उन्होंने यहाँ पर मन्नत मांगी थी जी कि मेरी अगर पत्नी ठीक हो जाएगी तो मैं यहाँ पर कुछ धार्मिक काम करवाऊँगा जी। तो उन्होंने उसके बाद यहाँ पर आके 1,01,000 रुपये से पहले इसका पेड़ है जो इसकी पहले ये वैसा हुआ करता था जी, सिंपल हुआ करता था, इसकी परिधि बनवाई जी। और फिर 55,000 रुपये एक्स्ट्रा और लगा के ये जो स्टील की ग्रिल लगी हुई है ये ग्रिल लगवाई जी। बात ऐसे जी, मेले में कैसा है जी, इसको पेड्डे काटने वाला कुछ मिला नहीं जी। ये एक कान थी जी, यहाँ वो बनवाया था हमने काट। तो बोल रहा एक लड़का बोल रहा मैं काटूंगा इसको पौधे को, इसको हटाने को, इसको काटूंगा। तो ऐसा होया कि बोले गांव वाले बोले इसको मत काटना, ये बहुत धार्मिक है, इसको मत काट। बोले मैंने पेड्डे ही काटे, मैंने कुछ नहीं कराया। जब वो पेड्डे काटने लगे, जब आधा कट के नीचे गिर गया, वो लड़का नीचे गिर गया।
ऐसी घटना हुई कि उसको कोई भी चोट नहीं लगी और वो भाग गया यहाँ, जब ये खाली था, पानी नहीं था इसमें। वो बोले भाई आज काट दे, बोले मैं नहीं काटूँ, इसमें पता नहीं क्या शक्ति है, मैं ऊपर से ही गिर दिया नीचे, मेरे को उसको बिल्कुल चोट नहीं लगी, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो मान ले बहुत बढ़िया इसकी मान्यता है, इसको कोई भी पत्ता भी नहीं तोड़ सकता है जी इसका। जैसा कि हमने आपको दृश्य में दिखाया कि पिंडदान के लिए गया जी जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास के एरिए में कैथल का ये फल्गु तीर्थ एक ऐसा तीर्थ है जहाँ पर कनागतों की सोमती अमावस को स्वयं गया जी का जो श्रेय है, जो उसका प्रभाव है, वो यहाँ पर विराजमान होता है। ऐसा फलक ऋषि जी को वरदान में प्राप्त हुआ था। तो आप यहाँ पर भी अपने पिंडदान के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ मैं शशि राणा, राष्ट्रीय खबर टीवी। देखते रहिए आप।